पुस्तक की ना ये पेज नंबर 167। इसमें हम ये कर तो चुके, पर ये बोल्ड वाला जो है यहां से फिर से पढ़ देता हूं मैं। जिस धार्मिक संस्कृति को आज हम हिंदू धर्म के नाम से पुकारते हैं, उसने न केवल इस उद्देश्य को पूरा ही किया, अपितु कई अन्य सांप्रदायिक धर्मों से भिन्न वह अपने उद्देश्य को जानती भी थी। उसने स्वयं को कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि उसने स्वयं की कोई सांप्रदायिक सीमा नहीं बांधी। उसने सार्वलौकिक निष्ठापूर्ण भक्ति की मांग नहीं की, किसी एकमात्र निर्दोष सिद्धांत का दावा नहीं किया, मुक्ति का कोई एक ही संकीर्ण पथ या द्वार निश्चित नहीं किया। वह कोई मत या पंथ कम, बल्कि उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मानव आत्मा के ईश्वरोन्मुख प्रयास की एक सतत विस्तारशील परंपरा थी। आध्यात्मिक आत्म निर्माण और आत्म उपलब्धि के लिए एक बहुमुखी बहु अवस्थात्मिका विशाल व्यवस्था होने के कारण उसे अपने आप को उस एकमात्र ज्ञात नाम सनातन धर्म से जाना जाने का कुछ अधिकार था। केवल तभी जब हम भारतीय धर्म के इस अर्थ और भाव का समुचित और यथार्थ मूल्य आंक सकें, हम भारतीय संस्कृति के सच्चे अर्थ और भाव को समझ सकते हैं। ये इसका मूल भाव है। जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे हैं, आपके भीतर की जो डिविनिटी है उसको किस तरीके से बाहर लाया जाए। मतलब सारा प्रयास जो हम सुबह भी जैसे पढ़ रहे हैं कि कैसे पुकार आए, पहले तो उस पुकार का इस तरीके से व्यवस्थापन किया जाए कि वो शीघ्र से शीघ्र व्यक्ति की आ जाए, वो ही आपके जीवन की बागडोर ले ले हाथ में, व्यक्ति की ले ले, पूरे समाज की ले ले। ये सारी जो इकाई है इवन कलेक्टिविटी की, उसको त्वरिततम और मोस्ट इंटीग्रल रूप से करने का यदि कोई आप प्रयास करेंगे, जो कि इसके बैक कवर पे है ना, तो जो व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा वो सनातन धर्म है। इस प्रयास में जिस व्यवस्था का निर्माण होगा वो सनातन धर्म है। ये काम इस संस्कृति ने किया, इस सनातन धर्म ने किया। और वापस अगर उस स्पिरिट में हम जा सके आज, तो वो तो वैसा का वैसा विद्यमान है। इस दृष्टिकोण से हमको इसको देखना चाहिए। अब ठीक यही वह पहली चकरा देने वाली कठिनाई उपस्थित होती है जिस पर यूरोपीय मन लड़खड़ा जाता है। चूंकि यह ज्ञात करने में कि हिंदू धर्म है क्या, वह अपने आप को असमर्थ पाता है। और खाली ये कोई यूरोपीय मन की बात नहीं है। आज की जो शिक्षा दीक्षा से जो निकले हैं वो सारे के सारे उन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। वह पूछता है कहाँ है इसकी आत्मा, कहाँ है इसका मन और स्थिर विचार, इधर है इसकी देह का आकार। क्योंकि तुम कोई फिक्स चीज बताओ, कोई एक ही कोई कोई सीधा सीधा फॉर्मूला बताओ ना। इसमें तो सब चीजों को कि भगवान है भी नहीं भी, ये सत है असत है, सारी चीजें इसके अंदर तो सबका अपना अपना पंथ है। इसमें आप संघर्ष ही नहीं कर रहे, आप लड़ाई ही नहीं कर रहे। ये बात उस मानसिकता को या जो संकीर्ण मानसिकता है उसके समझ में नहीं आ सकती। भला कोई ऐसा धर्म कैसे हो सकता है जिसके अंदर कोई ऐसे कठोर सिद्धांत न हो जो अनंत नरकवास की यंत्रणा के भय के आधार पर विश्वास करने की मांग करते हो, जिसके अंदर कोई ऐसे धर्म तत्व संबंधी स्वतः सिद्ध मंतव्य न हो, यहाँ तक कि विरोधी या प्रतिस्पर्धी धर्मों से पृथक करने वाला कोई निश्चित धर्मशास्त्र एवं कोई धर्म विश्वास न हो। आप तो अपने आप की एग्जिस्टेंस मानते ही तब हो जब सारी चीज से काट छांट के डीलिमिट करते हो, तब उसको आप एक पर्सनैलिटी कहते हो। आप कहते हो नहीं मेरी कोई डेफिनेट कोई आउटलाइन नहीं है, तो आपको आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। फिर तो आप किसी को एक पर्सनैलिटी एक वजूद कब कहते हो, जब एक बिल्कुल काट छांट के
कि ये तो इसका सोच का तरीका है, ये इसकी पर्सनैलिटी है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी चीज को जब हम डीलिमिट कर देते हैं तब आपको लगता है ये एक इंडिविजुअल हुआ, एक कोई पंथ हुआ, ये कोई धर्म हुआ। यहाँ ये कह रहे सारी चीजों को सर्वसमावेशी है। तो कोई इस मानसिकता जो पश्चिम की मानसिकता है या उससे प्रभावित जो लोग हैं, इनफैक्ट यदि आप देखें तो श्री अरविंद ने इसको जिस तरीके से डिफाइन किया है, इस बारे में ही क्लैरिटी नहीं है कि हिंदू धर्म कहें किस चीज को। पहली बार इस तरीके से क्लैरिटी आती है, पर ये इतनी व्यापक है कि पढ़ने के बाद भी हमको नहीं समझ में आती, क्योंकि जब तक ये जीवन नहीं जिया जाए इसका कुछ नहीं समझ में आ सकता। भारतीय संस्कृति के जो ये आधार कह रहे हैं, इतनी फंडामेंटल बात है, यदि हम स्वयं चिंतन नहीं करते तो जो निष्कर्ष हमको ये प्रदान कर रहे हैं वो प्रश्न ही नहीं उठते, तो निष्कर्ष तो बात की बात है। भला कोई ऐसा धर्म हो ही कैसे सकता है जिसका कोई पोप सदृश अध्यक्ष ना हो, कोई शासक धर्म संघ ना हो, कोई चर्च पूजा घर या धर्म सभा की पद्धति ना हो, कोई इस तरीके की चीज ना हो, किसी प्रकार का अनिवार्य धार्मिक आचार ना हो जिसका पालन उसके सभी अनुयायियों के लिए आवश्यक हो, जिसमें कोई एक ही शासन व्यवस्था और अनुशासन ना हो। अगर आप इस तरीके की करते हो तो उसको फिर बाद में इकट्ठा कैसे रखो आप? अनुशासनहीनता को कैसे रोकोगे अगर ऐसी चीज हो जिसमें आपके एक शंकराचार्य जैसे दिग्गज जो हर चीज को एक चीज एक तरीके से कह रहे हैं कि सारी चीज ये मिथ्या है, दूसरे को दूसरा साक्षात्कार है, तीसरे को तीसरा साक्षात्कार है, ये सारे एक साथ कैसे रहे ये सोचो आप। ये तो रख नहीं सकते ना। एक कोई ऐसा शासन व्यवस्था है नहीं कि सारों को एक सूत्र में बांध के रखे, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई धर्म संघ नहीं है कि सारों को कह दे चलो ठीक है तेरा भी विचार ठीक है, तेरा भी ठीक है, कोई ऐसा ट्रिब्यूनल तो कोई बैठा नहीं ऊपर। इनको रखें कैसे आप, ये एक समझो तो सही कि कोई तो ब्रह्म को एक तरीके से निरूपित कर रहा है, कोई एक तरीके से कर रहा है, कोई बिल्कुल उसके विपरीत कर रहा है, और फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे माहौल को रखो कैसे? अभी भी ये सारी चीज सुचारू है क्योंकि कोई ना कोई बेडरॉक ऐसी है, और कोई दूसरी संस्कृति जो हम कर रहे हैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती, वो इसको कर सकती ही नहीं। इसीलिए वहां ये संकीर्णता आप देखते हो। पर इसका औचित्य हम भले इसको जी रहे होंगे, पर इसको यदि इस तरीके से रखना हो जैसे श्री अरविंद ने रखा है, पहले तो ये समझ ही नहीं सकते कह क्या रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि हिंदू पुरोहित तो केवल आनुष्ठानिक कार्य करता है, जिनके पास न कोई धर्म संबंधी अधिकार होता है, न अनुशासनात्मक सत्ता, और पंडित महज शास्त्र के व्याख्याता हैं, रचयिता नहीं है वो। मन मर्जी से कोई रचना कर भी नहीं सकता। इनके जिस तरीके के व्याख्यान हम सुनते हैं, कई डिबेट्स वगैरह सुनते हैं, ये आपके मनुस्मृति है और है, इसके ऊपर बड़े खंडन हो रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पर जब श्री अरविंद की लाइट में इन सारी चीजों को देखते हैं, वही वेद वाली सी बात है कि उसके गहरे अर्थ को समझते नहीं, उसमें से इतिहास ढूंढते हैं, उसमें से और व्यवस्थाएं ढूंढते हैं। बिना इंट्यूशन ये समस्याएं जो अराइज हो रही हैं ये तो है ही, और ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं ये सारी की सारी। हर जने का अपना इंटरेस्ट है कि इस नाम से आप समाज में जो है डिस्कॉर्डेंसेस फैला सकते हो। बाकी इसके गहरे अर्थ को यदि समझना है इनको, श्री अरविंद के बिना ये समझा जा सकता ही नहीं। इसका श्री अरविंद के अलावा, हेलो, आ रही आवाज, आ रही है? आ रही है आवाज। नहीं, निरुपम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो कुछ प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में ना। आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक। एक्चुअल में तो रोज मैं इसके बारे में विचार करता हूँ, रोज ये एक आश्चर्य ही रहता है कि किस तरीके से, क्योंकि मानसिक रूप से आप ऐसा ढांचा तैयार कर सकते ही नहीं। आपको कितने भी गहरे अंतर्दर्शन हो, कितने भी कुछ भी हो, ये किस तरीके से ये सारी व्यवस्था, एक एक व्यक्ति ऐसे ऐसे दिग्गज है जो पूरी संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं, उसके बावजूद ये संस्कृति
सारे को सर्वसमावेशी, ये नहीं कि छोटा भी आपके पास कोई साक्षात्कार है तो पूरी फ्रीडम है आपको। आपके पास छोटा भी अनुभव है, कोई एक एक तरीका जीने का, कोई एक ऐसा पंथ, कोई एक ऐसा संप्रदाय, इसलिए एक छत्र साम्राज्य यहां भारत में होने नहीं दिया गया। क्योंकि ये फलती फूलती वैरायटी, अगर आपकी एक छोटी सी पुकार है उसको अगर चांस दिया नहीं जाए तो आप सोचिए कि क्या स्थिति हो। एक छोटे से जो छोटे अनुभव, छोटे से छोटे साक्षात्कार को भी पूरा चांस दिया गया। कैसे अरेंज कर सकते हो आप ये? एक गुरु के सानिध्य में भी यदि शिष्य हो और लिमिटेड नंबर ऑफ शिष्य भी हो तो भी ये चीज कैसे व्यवस्था की जा सकती है? ये अकल्पनीय है जो इस संस्कृति ने जो ये कार्य किया। इसका यदि हम नित्य निरंतर वर्षों तक भी आप अगर चिंतन करें गहराई से, आपके खुद के ऑब्जर्वेशन हो, तब जाके तो कोई कोई चीज समझ में आती है। और ये किया कैसे? बहुत गहरी प्रज्ञा है, बहुत डीप जो प्रज्ञा रही उसने ये कार्य किया, अदरवाइज कर सकते ही नहीं है जो संस्कृति ने ये जो कार्य किया है। और हिंदू धर्म को धर्म कहा ही कैसे जा सकता है जबकि यह सभी मतों को स्वीकार करता है। यहां तक कि एक प्रकार के उच्चाकांक्षी नास्तिकवाद और अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म को भी मान्यता देता है और सभी संभव आध्यात्मिक अनुभवों को, सब प्रकार के धार्मिक अभियानों को अनुमत करता है। इसमें एकमात्र स्थिर, कठोर, सुनिश्चित और स्पष्ट वस्तु है सामाजिक विधान, और वह भी भिन्न वर्णों, प्रदेशों, समुदायों में अलग अलग होता है। यहाँ वर्ण शासन करता है न कि चर्च। परंतु वर्ण भी किसी मनुष्य को उसकी आस्थाओं के लिए दंड नहीं दे सकता, न वह विधर्मिता पर रोक लगा सकता है, और न एक नए क्रांतिकारी सिद्धांत या नए आध्यात्मिक नेता का अनुसरण करने से उसे मना कर सकता है। यदि वह ईसाई या मुसलमान को समाज से बहिष्कृत करता है तो ऐसा वह धार्मिक विश्वास या आचार के कारण नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वे सामाजिक नियम और व्यवस्था को अमान्य करते हैं। वो मान लो, उसमें क्या दिक्कत है फिर बात? वो उनको इसीलिए बहिष्कृत करता है क्योंकि वो वेद को स्वीकार नहीं करते। वेद ये कहता है सब, हर व्यक्ति अपने तरीके से परमात्मा की ओर जा सकता है, तो किसको दिक्कत है यहाँ? उनके अंदर कट्टरपंथी यही है कि हमारा ही वाला तरीका ठीक है, यहां तक भी ठीक है, पर दूसरा नहीं मानता उसको मार डालो। ये तो वेद की स्पिरिट है नहीं। नहीं तो आप तो कह रहे हो मेरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, किसको दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है। पूरी संस्कृति आपको सपोर्ट करेगी, इस फेथ को आप बरकरार रखो। उस चीज के लिए आप जिस शालिग्राम को अपने पूजा घर में रख के पूज रहे हो वो ही साक्षात परम ब्रह्म है। ये आप प्राप्त कर सको और इसका अनुभव कर सको, इसका साक्षात्कार कर सको, इसके लिए सब आपको हेल्प करेंगे। पर यही परम ब्रह्म है और दूसरों को मार डालो या उसको नीचा दिखाओ, ये वेद की स्पिरिट नहीं है। ये तो जो भी यहाँ वैदिक नहीं है वो इस संस्कृति में नहीं रह सकता। तो कोई ये कह रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्रॉब्लम है किसी को? कोई मारने की थोड़ी बात कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है इस बात से। परिणामतः यह बलपूर्वक कहा गया है कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है, केवल एक हिंदू समाज व्यवस्था है। एक्चुअल में क्या है, आज इतना बड़ा गैप शायद नहीं है। जब श्री अरविंद ये लिख रहे थे उस समय में, आज स्वीकार्यता ज्यादा है। एक तो इतनी बड़ी समस्या अब है नहीं। हालांकि कट्टरपंथी तो आप पूरे विश्व में देख रहे हो कितनी भयंकर कट्टरपंथीता चल रही है। भारत में धर्म परिवर्तन चल रहा है, बुरी हाल। ऐसे ऐसे इलाके पूरे के पूरे कन्वर्ट करने के लग रहे हैं, वो समस्या तो चल रही है। पर पश्चिम में जो स्वीकार्यता है हिंदू धर्म की ओर की, उसमें कोई अब कोई दिक्कत वाली बात, जब श्री अरविंद लिख रहे थे उसमें और आज की मानसिकता में एक बहुत बड़ा अंतर है। कट्टरपंथीता के अंदर अब ये कैसे इसमें प्रवेश होगा? आज का जो ये आपका विज्ञान है और है, उसने तो प्रवेश करके इनको काफी इनइफेक्टिव बनाया है। पर अब आगे का इक्वेशन क्या है, कैसे है, ये एक बड़ा एक सोच का प्रश्न है। ये विचारने का है। और जब तक ये वैल्यूज आप स्वयं इसका चिंतन करके अपने जीवन में नहीं उतारें तब तक तो ये कैसे हो? इसके बिना तो ये हो नहीं सकता। ये समस्या वही की वही बनी हुई है अभी तो। हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है, केवल एक हिंदू समाज व्यवस्था है जो अपने साथ अत्यंत
भिन्न धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का गट्ठर लिए हुए है। संभवतः इस विषय में छिछले पश्चिमी मन का अंतिम निर्णय यह बहुमूल्य घोषणा है कि हिंदुत्व पौराणिक गाथाओं का एक स्तूप है जिस पर दार्शनिक लिपाई की एक अप्रभावित तह चढ़ी हुई है, और पश्चिम की बात नहीं है। अगर हमको ये कहा जाए कि लेख लिखो हिंदू धर्म क्या है, तो हम भी ये जो प्रचलित जो रेटरिक है, जो वो ही चीजों को रटना है, आप अपनी सत्ता की गहराई में जाए बिना हिंदुत्व की जो परिभाषाएं हैं उसको लिख सकते ही नहीं। ये तो प्रयास करने में कौन रोक रहा है कि मौलिक रूप से आप इसका चिंतन करें और वास्तव में क्या ये संस्कृति कर रही थी। हम भी कि ऐसे शिखा धारण करनी चाहिए। और आजकल तो नया ट्रेंड ये इस चीज का है कि ये सारा का सारा वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है। ये एक नया और ट्रेंड है। हमको इंडिपेंडेंट इसका मौलिक विचार या वास्तव में ये क्या है ये पता चल जाए यदि हम नोट्स अपने बनाए तो। यह भ्रांति धर्म संबंधी दृष्टिकोण के उस संपूर्ण भेद से उत्पन्न होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसी के लिए सबसे पहले तो श्री अरबिंदो ने ये फाउंडेशंस के अंदर डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, पहले जो उन्होंने लिखा डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और फिर बाद में उन्होंने ये मौका लिया कि इसकी गहराइयां जो हैं उसको सामने लाया जाए, इसकी कला, इसकी पॉलिटी, इसका साहित्य। एक एक चैप्टर है, आप खोल के देखेंगे इंडियन आर्ट, इंडियन लिटरेचर, ये फिर बाद में एक एक उसके अंदर चैप्टर है। पर शुरुआत जो उन्होंने करी, पहला चैप्टर तो पहले तो उसमें ये था इज इंडिया सिविलाइज्ड, नहीं तो सिविलाइजेशन की और की बात ही क्यों करो, पहला टाइटल था इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्योंकि वो तो कह रहे हैं अनसिविलाइज्ड है। इवन मार्क्स ने उस समय जो लिखा ये अपन ने लिया है इस पुस्तक में ही है। उन्होंने कहा भी इतनी तकलीफ पृथ्वी पे और किसी को नहीं दी गई जो ये अंग्रेजों ने इसको दी है, भारतीयों को इतनी और कहीं नहीं दी गई। पर अब जैसे असभ्य लोग हैं, देखो कोई तो हाथ गंदे करता ही, ये इतने असभ्य लोग हैं। तो ये भाव तो बना ही रहा है। इसके अंदर पूरा लेटर मैंने दिया है हिंदी ट्रांसलेट करके, इसी पुस्तक में है। तो ये एक मौलिक देखो चिंतन तो कहीं दिखता है नहीं। मैं बहुत डिबेट सुनता भी हूं, देखता भी हूं, ये धर्म के संबंध में भी और भी ये बातें हैं नहीं। इवन श्री अरविंद के प्रकाश में कई लोग ये इंडियन कल्चर के ऊपर पॉडकास्ट वगैरह के बाद प्रयास कर रहे हैं, पर क्योंकि उनका दृष्टिकोण वही है तो श्री अरविंद को उस स्तर पे, अपने स्तर के ऊपर, मतलब जो आप खुद कहना चाह रहे हैं वो श्री अरविंद के मुंह से कहलवा रहे हैं। अब आप कितना इससे ओपन है वो मेरे को नहीं पता, पर ये सारे समय यदि आपके सोते उठते बैठते जागते ये प्रश्न रहे, बरसों ये रहे, और इसमें क्या बात कह रहे हैं, एक एक शब्द का चिंतन हो, इसके साहित्य का है, कला है, ये चीज आनी चाहिए। ये तो हम बहुत ढूंढ रहे हैं पर ऐसी कोई बातें मिल नहीं रही जो इस चीज को सामने ला रहा हो। इसको लाना चाहिए ये सारी चीज को। यह भ्रांति धर्म संबंधी दृष्टिकोण के उस संपूर्ण भेद से उत्पन्न होती है जो भारतीय मन और सामान्य पश्चिमी बुद्धि को विभक्त करता है। और आज पश्चिम की जरूरत नहीं है उससे प्रभावित उसके सारे के सारे यहां बैठे हैं। भारत के अंदर तो जितनी अंग्रेजी वो नहीं बोल रहे, उससे ज्यादा तो हम अपनी संस्कृति को, अपनी चीज को। और ये उन्होंने, ये तो मैक्स मूलर ने लिख दिया था ये कि मैंने इतना काम तो कर दिया है कि इनका रेस्पेक्ट है अपनी चीज के प्रति। ये मैं तो शायद नहीं रहूंगा इसके लिए, पर ये रेस्पेक्ट खो बैठेंगे अपना, और वो काम पूरे तरीके से हो चुका है। ये खूब भली भांति हो चुका। हम भी यदि अपनी सोल सर्चिंग करें तो हम बहुत प्रभावित हैं उन मूल्यों से, उन तौर तरीकों से, जीवन के उन तरीकों से, सोच के उन तरीकों से। हम प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मान बैठे हम वो चीजें, वो मानक हम ऑलरेडी मान बैठे, जीवन के तरीके, सोच के तरीके। बड़ा मुश्किल है ये। वह भेद इतना बड़ा है कि एक नमनशील दार्शनिक शिक्षा या एक व्यापक आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा ही
यह अंतर मिटाया जा सकता है। श्री अरविंद तब लिख रहे हैं ये बात, अब तो एकदम ही पूर्ण ही हो गया है ये। परंतु पश्चिम में धर्म के प्रतिष्ठित रूप तथा दार्शनिक चिंतन की प्रचलित कठोर पद्धतियां उक्त शिक्षा या संस्कृति में से किसी की भी व्यवस्था नहीं करती और न इनके लिए कोई अवसर ही प्रदान करती है। इन सेंटेंसेस के साथ आप कंटिन्यूअसली यदि जुड़े हुए नहीं हो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये एक तरीका अपने को चेंज करना चाहिए कि ये सेंटेंस तो कम से कम आप इसका जो शाब्दिक अर्थ और उसके साथ आपका चिंतन, नहीं तो यांत्रिक प्रकृति हमेशा ही हावी रहेगी। शुभ चीज के लिए हम कोई लायक नहीं रहेंगे, तो इन सेंटेंसेस के तो साथ साथ चलें और इसके साथ साथ अपना चिंतन और आपने अभी तक क्या देखा है, अगर आप इन विचारों के प्रति और के प्रति खुले हैं, क्या चर्चा चल रही है स्मृतियों के ऊपर, वेद के ऊपर, उसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं एक खुद का, उसमें की भी श्री अरविंद तो ये बात कह रहे हैं, तो हम हैं कहाँ वर्तमान में, मतलब चिंतन जो करने वाला वर्ग है वो कहाँ है इस समय, विश्व की क्या स्थितियां हैं, एक ये थोड़ा जायजा लिया जाए। तो धर्म के प्रतिष्ठित रूप पश्चिम में तथा दार्शनिक चिंतन की प्रचलित कठोर पद्धतियां उक्त शिक्षा या संस्कृति में से किसी की भी व्यवस्था नहीं करती और न इनके लिए कोई अवसर ही प्रदान करती है। भारतीय मन के लिए किसी धर्म का सबसे कम महत्वपूर्ण अंग होता है उसका धर्म मत, इंग्लिश में क्रीडो। जैसे आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जाता है, ये भारतीय मन, इंडियन अगर मेंटेलिटी है उसके लिए वो सबसे कम महत्व, उसको मतलब ही नहीं उस बात से। आज जितना गाजे बाजे से इसको रखा जाता है, अगर आप उसको उतना महत्व दे रहे हो, हालांकि देने के लिए दे ही नहीं रहे ये, वो तो कोई कुछ सुविधा के कारण या पता नहीं किस लिए दे रहे हैं। भारतीय मन तो ऐसा नहीं है। आपके शास्त्र में क्या लिखा है, धर्म मत क्या है, ये इसका सबसे कम महत्वपूर्ण अंग है। लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है, उसका क्रीडो। धार्मिक भाव ही महत्व की वस्तु होती है। आदमी सही है तो वो बिना कोई बारी कॉन्स्टिट्यूशन के भी सही चलेगा, और यदि वो सही नहीं है तो आप और 50 नियम एक के ऊपर एक लगा दो, वो सही उसको पालन करने वाला है नहीं। इसलिए आज नियमों की भरमार करते जा रहे हैं, चरित्र की कोई बात ही नहीं कर रहा, चरित्र निर्माण की कोई बात ही नहीं है, उस और शिक्षा का ध्यान ही नहीं है। नई शिक्षा नीति, ये नीति वो नीति, ये बातें कर लेंगे। चरित्र निर्माण आप हृदय परिवर्तन के बिना कर नहीं सकते। हृदय का अरेंजमेंट आप व्यवस्था से नहीं कर सकते। हृदय का कैसे करो आप हृदय की, इसके बिना शिक्षा हो नहीं सकती। ये आपके हाथ की चीज नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में नहीं आती, ये अरेंज नहीं किया जा सकता। आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते इस चीज को कि हार्ट को आप अवेकन करो, ये आपके हाथ में थोड़ी है, हार्ट को करो नहीं करो। इसलिए ये चीज इनके दायरे से चूक निकलती है। हम शिक्षा नहीं करवा सकते बिना हार्ट को टच किए। कोई उपाय है क्या इसका कि बिना हार्ट को टच किए आप वास्तव में कोई थोड़ी बहुत भी मीनिंगफुल शिक्षा करवा सकते हो, या कोई अचीवमेंट कोई संस्कृति कर सकती है? हार्ट हटाओ फिर देखो, फिर तो आडंबर पैदा हो जाएगा, जो श्री अरविंद कह रहे हैं सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स। वाइल्ड ओट्स को बोना है वो हो जाएगा, जंगली जो बोने वाला काम हो जाएगा, जो कि वो कह रहे हैं पश्चिम की संस्कृति का एक ग्लेयरिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, वही भारत में हो रहा आज, हमारे साथ वही हो चुका। कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा हो गया कि ये बातें ही समझ में नहीं आ रही, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ये हमारी स्थिति क्या होगी। पश्चिम ये बातें करता तो समझ में आ सकती थी, हम श्री अरविंद से जुड़े यहाँ इस संस्कृति के लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा ये क्या कहना चाह रहे हैं। विचार की शक्ति खत्म हो गई हमारे युवा की। तो ये कह रहे हैं धार्मिक भाव ही महत्व की वस्तु होती है, न कि धर्म संबंधी मत विश्वास। आपके इसमें किस तरीके से आपने इसको चार्ट आउट किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इससे इनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये सबसे कम महत्वपूर्ण अंग है इसका कि क्रीडो क्या है। आदमी सही होगा तो क्रीडो की जरूरत ही नहीं है, और वो गड़बड़ होगा तो आप और कितने भी नियम विधान लगाओ उससे कोई ठीक रहेगा क्या वो?
तो अगर व्यवस्था आप किसी की करना चाह रहे हो, वास्तव में चरित्र की करो। चरित्र के बिना ये कैसे हो सकता है? आप जो ये क्रेडो की बात कर रहे हो, बाहरी अनुशासन आपको लादना ही पड़ेगा, और वो कभी भी प्रभावी हो सकता नहीं। बाहरी यदि आप दंडात्मक स्वरूप लगाते हो तो उसमें संस्कृति की तो चीज ही निकल भागती है। क्यों अनिल जी? अगर आप जबरदस्ती दंड लगाओ तो इसमें आप तो पशु को ही एक तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हो। संस्कृति, कल्चर और ये शब्द तो निकल भागे यहाँ। ये अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता बिना चरित्र के। बिना यदि आपके चरित्र का निर्माण किए और हार्ट यदि आपका टच नहीं किया जाए, दीपक, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव चीज है। इसकी कोई चर्चा है नहीं और इसकी कोई बात भी नहीं है। कितने आप चर्चा परिचर्चा में आप भी शामिल होते हो, देखते भी हो, आप ओपन भी हो जिन भी, ये तो बात ही नहीं है। और अगर कर भी लो तो भी इनफेक्टिव है, क्योंकि शुरू किससे करें? अंगुली खुद की ओर से आती है। मेरे ऊपर है, मेरे को करना है शुरू तो। अरे भाई, और किसी दूसरे पे आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मेरे से शुरू करूं। तो ये व्यवस्था हो नहीं रही, इसके बिना काम हो सकता नहीं। आपका क्या विचार है इसके अंदर? कोई बात है, तो रूट पे काम नहीं होता ना। जड़ जो समस्या की जड़ पे तो जाना नहीं है, ऊपर की काम कर रहे हैं। सो सारा सारा प्रॉब्लम यही है। काम करना है, लेकिन जिस तरह से चारों अपने अंग हैं, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, एक साथ चारों पे ही काम करना पड़ेगा। फिजिकल को कसना पड़ेगा, विचारों में शुद्धता रखनी पड़ेगी, जील रखनी पड़ेगी, हर चीज को, हर बींग को उसका फूल देना पड़ेगा ना, तभी तो काम है। मतलब काम हमसे पे करना है, कुल मिला के बात ये शुरुआत खुद से ही करनी है। बाहर नहीं देख, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप अपन क्या कर सकते हैं इस क्षण में क्या सर्वोत्तम फिजिकल को टेप पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपन क्या है, दूसरे को देख के जस्टिफाई करते हैं भाई, कि वही ऐसा हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप देखो, चरित्र निर्माण की यदि बात नहीं करो तो और कोई भी विधान आप लागू करते हो वो इफेक्टिव नहीं होगा। आप कोई भी नया कानून लिया हो या नियम लिया हो, वो इफेक्टिव है ही नहीं। अगर चरित्र है तो इनकी आवश्यकता नहीं है। ये कोई बात कर नहीं रहा, क्योंकि चरित्र करे कैसे? टू स्टार्ट विथ, चरित्र शुरू शब्द करते ही सबसे पहले अंगुली खुद की ओर आती है। गुरु जी स्वयं कर नहीं रहे। टीचर का जो है, टीचिंग, एग्जाम्पल और इन्फ्लुएंस, ये हम सुबह बात करके गए। टीचर के तीन है ये। टीचिंग इफेक्टिव हो नहीं सकती यदि एग्जाम्पल नहीं हो। आप जो टीचिंग कर रहे हो बिना एग्जाम्पल, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। एग्जाम्पल श्री अरविंद ने कहा वो भी इफेक्टिव नहीं है जब तक इन्फ्लुएंस नहीं हो। एग्जाम्पल तो भारत के अंदर भरे पड़े हैं, महान महान व्यक्तित्वों के उदाहरण हैं। पर मैं जहां अटका हुआ हूं, मेरा हाथ पकड़ के लेके चलो भाई। तो आध्यात्मिक प्रभाव है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि एग्जाम्पल भी आप प्रस्तुत करो किसी सद्गुण का, तो उसके लिए क्या चाहिए? आप कल्पना करो जस्ट कि आप अपने जीवन में किसी चीज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कि आप कोई उदाहरण है किसी भी चीज का। अभी तो उदाहरण ही नहीं है। हम किस चीज का उदाहरण है? क्या उदाहरण उदाहरण है हमारा जीवन? इसीलिए आप अगर डिमांड करो रिस्पेक्ट की अपने बच्चों से भी, किस नाम का रेस्पेक्ट करें भाई? ये बताओ मेरे को। कैसे कमांड कर लें हम उनसे? क्या क्या उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं? एक सर्टेन तपस्या या कोई चीज हो तो एक उदाहरण बने तो। और श्री अरविंद, हम तो सुबह पढ़ के गए थे सिंथेसिस के अंदर, उदाहरण अपने आप में जो ये मांग की जा रही है प्रकृति को और सब्लिमेट करने की, उसमें उदाहरण से काम नहीं चलता। इन्फ्लुएंस, ये टीचर का एक सही यदि आपको काम करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। मतलब आपकी उपस्थिति काम कर रही है, उदाहरण तो ठीक है। टीचिंग आप कर नहीं सकते बिना एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल आप हो कि नहीं हो ये देख लो। रवि, हर व्यक्ति अपने आप को नंबर तो बहुत अच्छे अच्छे देता है, पर एक बार अपने आप को देख के देखो, उदाहरण किस चीज का प्रस्तुत कर रहे हो? और श्री अरविंद कह रहे हैं ये प्रभावी नहीं है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस जो है टीचर का इंस्ट्रूमेंट है, कि आप हो, इसलिए व्यक्ति को बड़ा संबल मिल रहा है अपनी निम्न प्रकृति से ऊपर उठने में। ये प्रभाव यदि हम कर पाए,
ये बात बच्चों को मिल पाए, शिक्षा में आ पाए, इसकी चर्चा परिचर्चा ही नहीं, कहीं कोई इसका प्रारूप नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं। चलो हम अपना जीवन देते हैं इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही आप ये बात करोगे, निष्कर्ष तो, लॉजिकल निष्कर्ष तो फट से ये आ जाना चाहिए कि मेरे जीवन में तो काम शुरू करूं, न करता होगा कोई भी। मैं तो, मेरे को जो एक कार्य क्षेत्र दिया गया है उसको तो सही करूं। मैं जो चीज प्रोफेस कर रहा हूं, मेरा जीवन उसका एक कम से कम रिफ्लेक्शन तो बने। श्री अरविंद की हम बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेरा जीवन अगर उसका खंडन करता हो तो मैं तो उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहा। ये राष्ट्रीय स्तर पे अगर ये वाली चीज हो जहां बोलना एक है और आपका प्रस्तुतिकरण उससे विपरीत है, फिर हम ये सोचें कि यहाँ कोई शुभ का निर्माण हो जाएगा और आप ये कोई विश्व गुरु बन जाओगे, ये बन जाओगे, ये तो अनफिलोसॉफिकल बात है, ये तो हो नहीं सकती। तो हम सारे पर्याप्त मैच्योर हैं इसके लिए। अब जीवन में क्या करने की जरूरत है? अगर आंख चुरा रहे हो तो आप वहीं ये सारी चीज को भंग कर रहे हो कंप्लीट। तो ये चर्चा परिचर्चा ऐसी ही चलती रहेगी, हम भी साहस नहीं कर पाएंगे। खुद से शुरू करना पड़ेगा ये। और सब कर लें, सरकार कर लेगी ये काम, अरे सरकार कहां से कर लेगी? कोई भी कैसे कर लेगा? हम लोगों को मां श्री अरविंद की कृपा विशेष रूप से मिली है, अगर हम इतना मुश्किल पा रहे हैं और दूसरा कैसे कर लेगा भैया? आप ये सोचो तो सही। उनके तो इशू है नहीं। जो सो कॉल्ड योग साधना वगैरह में गए हैं वो तो गए ही पलायन करके गए, उनको इसका रूपांतर करना नहीं। वो तो गए ही समाज को ये कह के हैं कि ये इससे हम पिंड छुटा के जा रहे हैं, और अभी भी उनके कारण आशा बची हुई है। अभी भी ऐसे लोग जो अपनी निम्न वृत्तियों के अंदर नहीं है, उनके कारण आशा है इस देश को। ये उन लोगों से आशा नहीं है जो जो पशुवत उसके अंदर रमण कर रहे हैं। और ये पता चलने के बाद अगर कान में ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं उसके बावजूद अगर वो कर्म कर रहे हैं, हम फिर भी अच्छे से बोल पाते हैं या सो पाते हैं, ये दोनों बातें आप मिला के देखो, आप खुद ही, हम सभी, ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है ये हम सब की। मां श्री अरविंद से बड़ी कोई शक्ति हम कह रहे है नहीं, और फिर उसके बावजूद हम ऐसे, ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये यदि शिक्षा में नहीं आए तो किसकी तो भारतीय संस्कृति, किसकी और किसकी बात, ये सब बातें बातें ही हैं, सब टोटल बात है। तो अब क्या करें? देखो भी क्या करें, अपने आप को तो आहूत करो, खुद की तो आहुति दो भाई, हम सब खुद की तो दें और क्यों देखी जाएगी। जितना मेरे को क्लैरिटी है उसको तो एग्जीक्यूशन में लिया हूं, और बाकी बाद में हो जाएगी। कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जिसको तात्कालिक कुछ क्लैरिटी न होगी, इतना तो मेरे को करने का है, बस उतना तो है ही मेरे को क्लैरिटी। ये कौन है हम में से जो ये नहीं कह सकता? पर वहां वो उससे प्लान बी को चुनता है, वो जो जो करने का काम है उसको चूकता है। जब हम ही चूक रहे हैं तो दूसरे से तो फिर बाद में दूसरा तो किया ही पड़ा है। फिर तो ऐसी स्थिति होगी जिसमें हम हैं, ये तो कम से कम दूसरे लोग हैं, कामना के कारण और के कारण भोजन मिल रहा है हमको, व्यवस्था मिल रही है, चाहे कैसी ही मिल रही हो। हमारे जैसे लोग हों जो बातें तो कर रहे हैं मां श्री अरविंद की, हम क्या, हमारा जीवन किस चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा है? अगर हम जैसे हों तो यहाँ व्यवस्था नहीं हो अनाज की, मैं कह रहा हूं। हम कह एक चीज रहे हैं पर हम कर कुछ और रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए धर्म मत की, ये लिख दो, ऐसे कर दो, बातें कर लो, इसका इनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो भाव महत्व रखता है, हार्ट आपका ये मूव्ड है या नहीं है। क्या माँ के लिए आपके हृदय में ये सहज पुकार, ये जीवन तो माँ का है यार, ये जीवन जा रहा है, कैसे इसको कर लें एक एक क्षण में? इसके विपरीत पश्चिमी मन के लिए एक सुनिश्चित बौद्धिक विश्वास ही किसी धर्म मत का सबसे आवश्यक अंग होता है। बस जाया है और उसके बाद में आपकी ड्यूटी हो गई। संडे को जाया है मैं चर्च के अंदर, अच्छा कन्फेशन भी कर लिया मैंने, खाने से पहले भगवान को धन्यवाद दे दिया, आपके नेबर को आपने अपने, लव दाई नेबर एज दाई ओन सेल्फ, ये कुछ चीजें हैं, हाँ मैंने मान ली। बस मानने से आपके सिंस हैं टेकन केयर ऑफ, हो गया काम। हमको किस लिए करना? हमारे सिंस के लिए तो वो सारे, वो बेचारे सूली पे चढ़े ही थे। हमारे पिछले अगले सारे तो उन्होंने, उनको मिल गया, दंड ले लिया उन्होंने, हमारे पैगंबर ने अपने सिर के ऊपर। ये जस्टिफिकेशन है हम जो भी करें उस चीज का।
हिंदू धर्म मत इस चीज से सरोकार नहीं रखता। यही इसके अर्थ का सार होता है, यही वह चीज होती है जो इसे दूसरों से पृथक करती है, क्योंकि इसके बंधे बंधाए विश्वास ही इसे इस कसौटी के अनुसार कि यह आलोचक के मत विश्वास के साथ मेल खाता है या नहीं, सच्चा या झूठा धर्म बनाते हैं। यह धारणा चाहे कितनी ही मूर्खतापूर्ण और छिछली क्यों न हो, उस पश्चिमी विचार का एक आवश्यक परिणाम है जो झूठ ही यह समझता है कि बौद्धिक सत्य ही सर्वोच्च सत्य है और यहां तक कि दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। गुरु आपको इन सत्यों से कोई रूबरू करने की न तो सरोकार रखता, वो आपको सच्ची चीज प्रदान करता है, और जिसको आप बौद्धिक तरीके से निरूपित करते हैं, एक्चुअल में तो हम डायरेक्टली ये पता भी नहीं कि ये सत्य है या नहीं है। ये एक बहुत डीपर टैक्ट है, बहुत ज्यादा डीप चीज है। और खाली अगर इसी से बौद्धिक ही आपके उठापटक है तो इसमें समझ में आता भी नहीं। जैसे सुबह हम दमदर पढ़ रहे थे, इतने सूक्ष्म उसके अंदर बारीक जो चीजें हैं, बौद्धिक रूप से टेक्स्ट नहीं समझ में आता। ये वाला जवाब इस प्रश्न का श्री अरविंद ने ये क्यों दिया, अगर आप इस जीवन में नहीं हो, उस प्रश्न का उत्तर ही समझ में नहीं आता। ये क्या उत्तर दिया, भाषा संबंधी तो कोई बात है नहीं उसमें। ऐसी जगह आप आ जाते हैं, यदि उसके अंदर वो, जब तक वो टैक्ट नहीं हो तो ये उत्तर दे क्यों रहे हैं ये, तो आप उन स्पेसिफिक्स में प्रवेश कर जाते हैं जहां बौद्धिक रूप से आपको अर्थ ही नहीं पता, शाब्दिक अर्थ नहीं पता चल सकता ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए यहां तक कि दूसरा कोई सत्य है ही नहीं, ये वो खाली इंटेलेक्चुअल स्पेक्यूलेशंस के अंदर भारतीय विचारक जानता है कि सभी उच्चतम सनातन सत्य आत्मा के सत्य हैं। परम सत्य न तो न्याय शास्त्रीय तर्कना के कठोर निष्कर्ष होते हैं, न ही धर्ममतीय कथनों की अभिपुष्टि, बल्कि वे तो अंतरात्मा की आंतरिक अनुभूति के फल होते हैं। नहीं तो कई ऐसी डिबेट्स हैं, किसी एक का मंडन करने के लिए आप शास्त्रार्थ देख सकते हो, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा इसको शास्त्र मीमांसा से कोई मतलब नहीं है, इसको तो अपनी चीज का मंडन करने से मतलब है, इसलिए वो तर्क वितर्क कुछ भी करेगा। अगर शुरुआत इससे हुई है कि स्वमत का मंडन और परमत का खंडन, अगर इस आधार पे आप तर्क वितर्क कर रहे हो तो वो तो आपने तो निष्कर्ष दिमाग में पहले ही बिठा रखा है, मीमांसा किसकी कर रहे हो आप? आपका डिसइंटरेस्टेड तर्क वितर्क है नहीं, आप तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश करके बैठे हो कि मेरा मत ठीक है और मैं किसी भी तरीके से इसको लागू कर दूं, मैं जीत जाऊं इसमें। ये तो स्पिरिट ही गड़बड़ है। ये इस तरीके की ये कई डिबेट्स वगैरह ऐसी होती हैं, उसमें शास्त्र कोट कर रहे हैं पर वो कोट कर नहीं रहे, वो किसी चीज को कोट नहीं कर रहे, वो अपनी ईगो को कोट कर रहे हैं, वो जहां जो सुविधा है वो, क्योंकि उनको एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि मेरे को इसका मंडन करना है, इसको एस्टेब्लिश करना है। ये कोई डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी तो हुई ही नहीं फिर। ये ही सब जगह है। अब आप इसका बारी शब्दों का विवेचन कर रहे हो, उसने इसको कोट किया, उसने इसको, अरे उसने चाहे किसी को ही कोट कर दिया, उसने चाहे सावित्री को कोट कर दिया हो, वो अल्टीमेटली वो है फाल्सूड, वो सारी वो प्रक्रिया ही फाल्सूड है। मैं मेरी चीज का मंडन कर रहा हूं, आप अपनी का कर रहे हो, इसमें कोई अच्छी चीज कैसे निकल के आ सकती है? ये कॉमन सेंस हमको ही समझ में आता है ये बात तो। और आप ये सोच रहे हो इसमें से कोई चीज निकल के आएगी, कहां से निकल के आएगी? ये जो सूक्ष्म भेद हैं साधना के, ये साधना से ही समझ में आएंगे। बाहरी जीवन में तो आप सोचोगे ये चर्चा परिचर्चा शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं, वो कोई शास्त्र के आधार पे नहीं कर रहे, किसी शास्त्र के आधार पे कोई चर्चा नहीं है। उनके कुछ ना कुछ एक्स टू ग्राइंड है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, उनको वो आगे धकेल रहे हैं। ऐसे में कोई शुभ परिणाम नहीं हो सकते। और सब जगह अगर बारीकी से देखो, यदि देखने की इतनी हमारी शक्ति हो, पीछे झांकने की अगर हमारी शक्ति हो, तो आप देखोगे सब जगह यही यही घपला है, सब जगह यही घपला है। बौद्धिक सत्य तो मंदिर की बाहरी परिसीमा में प्रवेश करने के द्वारों में से केवल एक द्वार मात्र है, अगर सच्चा हो तो भी। अगर वेस्टेड इसमें दूसरी चीजें हो तो ये अप्रोच ही अपने आप में गलत है।
ये तो अप्रोच ही गलत है। इस तरीके से आप सोचो कि आप कोई प्रवेश कर जाओगे श्री अरविंद के साहित्य में, ये प्रवेश का तरीका ही गलत है। और चूंकि अनंत की ओर अभिमुख बौद्धिक सत्य को अपने स्वभाव मात्र से ही बहुमुखी होना चाहिए, न कि संकीर्ण रूप से एक, इसलिए अत्यंत भिन्न बौद्धिक विश्वास भी समान रूप से सत्य हो सकते हैं। ये बात यदि आपको ये टैक्ट पता हो तो श्री अरबिंदो के कॉन्ट्राडिक्टरी लगते कथन भी, अगर आप उस चेतना में, तो आपको पता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और दूसरा व्यक्ति चाहे कुछ भी कह रहा हो, क्योंकि वो जहां से बोल रहा है आपका, तू चाहे कितनी बढ़िया बात कर, तू गलत ही गलत है। रामकृष्ण जी कह रहे विवेकानंद कोई के फेवर में बोल रहा है, थोड़ी देर बाद में उसके जो है ना अगेंस्ट में बोल रहा है, दोनों ही कंडीशंस में वो बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, वो चाहे कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहा हो, गलत है। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कहे यार ये क्या बात हुई। डीपर बातें यही है, और ये किसी एक व्यक्ति नहीं, सबकी यही है, ये ही बात है। अगर आप इस तरीके से सत्य को नहीं रखते तो आप सत्य न तो जान सकते, उसका लेफ्ट एंड राइट मर्डर ही करेंगे, क्योंकि बौद्धिक तरीके से अप्रोच करेंगे, उसमें वो चीज आती नहीं। ये संस्कृति कोई बौद्धिक अप्रोच के कारण थोड़ी, ये तो इंट्यूशन के ऊपर थी। सारी चीज इंट्यूशन के ऊपर है, नहीं कोई चीज आप कर ही नहीं सकते। आपकी जो चिकित्सा पद्धति है वो थ्रू एंड थ्रू इंट्यूटिव है। यहां हर चीज इंट्यूशन है। बच्चे के साथ क्या व्यवहार करो आप, बच्चा यदि आपके पास हो, इंट्यूशन नहीं हो, क्या करो आप, बारी नियम विधान का सहारा लो, प्रिंटेड बुक का सहारा लेना पड़े, इमेजिनेशन है नहीं। जैसे हम अगर ये पढ़ रहे हैं, अगर ये पता नहीं हो इसका क्या करें, तो शाब्दिक अर्थ करते रहेंगे, पांडित्य के तरीके से जो जो करते हैं वो ही करेंगे। इसके अलावा तो कोई कोई इमेजिनेशन तो हो नहीं सकती, डायरेक्ट इंट्यूशंस हो नहीं सकते। तो आप पुस्तक का क्या करोगे यदि आपको साधना का नहीं पता हो तो? जो वो टेक्स्ट बोल रहा है शब्दशः आप जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो बस। और उसके पीछे अनुभव, अच्छा वो एक ही चीज, एक लाइन यदि आप 20 दिन उसको देख रहे हो और 20 दिन रोज अलग 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 वर्णन कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर खाली बौद्धिक अप्रोच से करो तो ये हो कैसे? ये तो किया नहीं जा सकता। इसके ऊपर आप निर्माण करने की कोशिश करो, खाली निर्माण आप देख ही नहीं पा रहे। खाली बौद्धिक रूप से अगर आप देखो, पीछे इंट्यूशन नहीं हो, बहुत ज्यादा कोई सुंदर निर्माण तो इस आधार पे हो नहीं सकता। रूल्स बनाने पड़ेंगे, सीमाएं बांधनी पड़ेंगी, क्योंकि तुरंत इसके अंदर एक जो दूसरा व्यक्ति आपकी नहीं मानेगा, उसको कैसे अनुशासन में रखोगे? ये तुरंत ये आ जाएगी। ये आप नहीं सोच सकते कि फ्रीडम के आधार पे आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, जैसे कि मां श्री अरविंद ने वहां रचना करी। आप जस्ट कल्पना करो, जहां फ्रीडम के आधार के ऊपर निरंकुशता नहीं हो, पशुता नहीं आ जाए, आप कैसे कर सकते हो? जस्ट विचार करो। हमको नहीं पता। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरी फ्रीडम, किसी भी देवता के पीछे जाओ, कोई भी मत आप रखो, कोई भी विश्वास, कोई भी पंथ, किसी भी तरीके से पूरे मुक्त हो, पर मुक्तता आती है कठोर अनुशासन से। धर्म का जुआ हर क्षण कसा हुआ है। मैं साइकोलॉजिकल कुछ ऐसी चीजें इनमें जा रहा हूं, क्योंकि इसके बिना ये आप कितनी भी चर्चा करो मीनिंगलेस है, एकदम मीनिंगलेस है। ठीक है, ये बात इतनी तो समझ में आ रही है क्या जो अब अभी हम कर रहे हैं ये? इसके बिना ये संस्कृति खड़ी नहीं रह सकती। खड़ी क्या, आप एक आश्रम की कल्पना नहीं कर सकते। अगर उसके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके बाई लॉज क्या हैं, यदि आप ये पहले नहीं करो तो आप कहे यार यहाँ तो झगड़े होंगे, यहाँ तो खाने का ही समय आप तय नहीं कर पाओगे फ्रीडम के आधार पे। तो जस्ट कल्पना करो आप, एक नहीं कर सकते हम। इंट्यूशन के आधार पे ये देश खड़ा हो, जहां ऐसे ऐसे महान आचार्य, महान ऐसे ऐसे जो कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल्स, उनको कैसे ये संस्कृति आत्मसात कर सकती है, सारों को यथाई स्थान, तेरा ये स्थान है, तेरा ये स्थान है। सामान्य लोग थे क्या यहाँ? माँ के पास भी जो आए कोई सामान्य, कैसे कैसे विशेष लोग, और सारे प्रेम से रह रहे हैं। बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, चेतना की एक बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति चाहिए, पर यही करने का है। और चूंकि
अनंत की ओर अभिमुख बौद्धिक सत्य को अपने स्वभाव मात्र से बहुमुखी होना चाहिए, न कि संकीर्ण रूप से एक। इसलिए अत्यंत भिन्न बौद्धिक विश्वास भी समान रूप से सत्य हो सकते हैं, क्योंकि वे अनंत के विभिन्न पार्श्वों को प्रतिबिंबित करते हैं। हाँ, पर क्योंकि ये एक पार्श्व को प्रतिबिंबित करता है, आपको एक रेवलेशन हो गया, आपके लिए तो वही है। परमात्मा सब गुरुओं के अंदर से है, पर आपके लिए तो जो गुरु निर्णीत है, जो आपकी आत्मा ने वर्ण किया, आपके लिए तो वही एकमात्र है। कौन सी चीज को कहां अप्लाई करोगे, हर कहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। प्रैक्टिकल सत्य एक है, डीपर सत्य एक है, साइकोलॉजिकल सत्य एक है। इसमें एक बहुत डीपर टैक्ट चाहिए, कहां आपको स्वीकार करना है, कहां आपको अस्वीकार करना है। व्यक्ति सोच रहा है मैं कर लूंगा अपनी इंटेलिजेंस से, तो श्री अरविंद ने कहा फिर इंटेलिजेंस को ही गुरु बना ले, फिर गुरु की भी क्या आवश्यकता है। तेरी इंटेलिजेंस को गुरु बना ले, फिर वो कहां लेके जाएगी। पर हम सब ने उसी को, तो उसी के माध्यम से हम तो श्री अरविंदो को देख रहे हैं, और किस माध्यम से देख रहे हैं, और माध्यम भी क्या है। सबमिट करने का भाव तो है क्या। समर्पण भी बुद्धि जितना कहती है उससे उतना समर्पण उससे अच्छा लगता है, समर्पण शब्द अच्छा लगता है। एक्चुअल समर्पण क्या मांग करता है, क्या हम सीरियस हैं इस बारे में। बौद्धिक दृष्टि से कितने भी दूर दूर होने पर भी वे बहुत से छोटे छोटे द्वारों का काम करते हैं, जिनके द्वारा मन परम ज्योति से आने वाली किसी मंद रश्मि को प्राप्त कर सकता है। सच्चे और झूठे धर्म नहीं होते, बल्कि सभी धर्म अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी मात्रा में सच्चे हैं। प्रत्येक ही एकमेव सनातन की ओर जाने वाले हजारों रास्तों में से एक रास्ता है। पर इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ये मानसिक बात नहीं है। अब इस सेंटेंस को भी हम बिल्कुल गलत अर्थ में ले सकते हैं। अब ये तो हर चीज को ही गलत अर्थ में तो लिया ही जा सकता है। मानव जीवन की चार आवश्यकताएं। भारतीय धर्म ने मानव जीवन के सामने चार आवश्यक बातें रखी। सर्वप्रथम, इसने मन में सत्ता की एक ऐसी उच्चतम चेतना या अवस्था पर विश्वास रखने पर बल दिया जो विश्वव्यापी और विश्वातीत है। पहली चीज क्या है, इसने कहा कि भी पहले तो ये इसका विश्वास करो कि एक विश्वव्यापी, जो विश्व में व्याप्त है और इससे परे है, जिससे सब कुछ प्रादुर्भूत होता है, जिसको बिना जाने ही उसके अंदर सब जीते तथा गति करते हैं, और जिसके बारे में अवश्य एक दिन सब सचेतन हो जाएंगे जब वे उस वस्तु की ओर लौटेंगे जो पूर्ण, सनातन और अनंत है। ये पहली चीज है। एक कोई सुप्रीम कोई सत्ता है, एक कोई विश्वव्यापी और विश्वातीत चीज है। ये तो आप अगर विचार से भी शुरू करें कि आया कहां से ये सारा। विश्व में कोई चीज है, विज्ञान भी उसको एनर्जी के रूप में ही कह रहा है, किसी भी रूप में कह रहा है। आप अगर इस प्रश्न को फॉलो करें, इसी को अगर देखें, तो बुद्धि इस निष्कर्ष पे ऊपर आती है कि विश्व के अंदर और विश्व से परे, क्योंकि अगर परे नहीं हो तो विश्व भी नहीं आ सकता। विश्वातीत यदि सत्ता नहीं हो तो विश्व नहीं आ सकता, और विश्व की क्रियाएं इतनी परफेक्टली चल नहीं सकती यदि विश्व के अंदर व्याप्त कोई चीज न हो। ये एक लॉजिकल सी चीज है कि ये कोई चीज तो, इसको चाहे आप कोई भी लॉज कहो, चाहे फिजिकल लॉज कहो, चाहे आप कोई भी लॉज कहो, पर एक व्यवस्था चल रही है। ये कैसे चल रही है ये व्यवस्था, वो तो दिख ही रही है। सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं, ग्रह है, उपग्रह हैं, इतनी इतनी आपके गैलेक्सीज हैं, और वो एकदम परफेक्ट क्रम में है। नहीं तो ये क्यों नियम आए, कैसे आए, जीवन आया ही कैसे। हम अगर इस व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये बौद्धिक तरीके से भी एक माइंड बॉगलिंग चीज है। हम आए कैसे, जीवन उत्पन्न हुआ कैसे। ये अभी तो कन्फाइंड है हम अपनी डेली रूटीन के अंदर, इसलिए ये प्रश्न तक जाते नहीं। पर यदि आप ये प्रश्न भी करो, यार इतनी इमेंसिटी, फिजिकल यूनिवर्स की भयंकर इमेंसिटीज हैं। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये छोटी है। उसके अंदर हमारा जो सन है और उसका सोलर सिस्टम है, ये भी एवरेज साइज का है। इसमें भी हमारे ही ग्रह के अंदर, अब हमारा भी बोलने से ये थोड़ी हो गया कि हमारे कोई छोटी सी चीज हो गई है। इसके अंदर अगर आप जुपिटर की साइज की, रोर की, इनकी सबकी, इसमें धरती एक छोटी सी है, एक सर्टेन स्थान के ऊपर है।
इसके ऊपर भी एक सर्टेन कोण में ऋतुओं का और का जिस तरीके का बैलेंस है, कैसे तो जीवन आया। अच्छा, फिर बाद में श्री अरविंद कह रहे हैं साइकिक की स्कीम खाली धरती के ऊपर है। साइकिक का जो विशेष अनुग्रह है, साइकिक यहाँ धरती के ऊपर है और दूसरे लोगों के अंदर साइकिक वाली चीज नहीं है। इसलिए यहां अगर प्रगति करनी हो तो देवता भी लालायित या सारे लोग लालायित हैं यहां आने। तो ये जो विशेष इक्वेशन है यहाँ, इतनी जोरदार बात है कि विज्ञान वाली और बकवास तो हमारे गले उतर जाती है, चाहे कितनी भी वो एकदम उल जलूल बातें करो, वो लगती है हाँ वैज्ञानिक चीज है ये तो, क्योंकि किसी बेवकूफ ने कह दिया। परीक्षण कुछ नहीं किया उसने, खाली एक कोई हाइपोथेसिस अपनी लिखी, वो आपके गले उतार दी, आप उतर भी जाते हो क्योंकि वो ठीक है ये बात तो। पर आप इंडिपेंडेंटली भी इसका चिंतन करो एक बार, खाली जस्ट खुले मन से, यार हो क्या रहा है। तो श्री अरविंद वाली बात में क्यों दिक्कत आ रही है विश्वास करने में, उसमें दिक्कत क्या है इस बात से? अगर आप वो देखते हो तो ये बहुत विचित्र हम एक यहां विशेष सुविधा धरती को मिली है चैत्य की, और ये प्रगतिशील, ये इसी में तो है ना। पहला ही तो कोटेशन इस किताब में ये कि भारत उसमें विशेष रूप से चुना हुआ राष्ट्र है। पहले तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर धरती का एक विशिष्ट स्थान है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर चैत्य लिए वे है, ये सामान्य चीज नहीं है। क्या हुआ? तो ये जो स्कीम यदि आप विचार करो खुले मन से भी, तो आप कहोगे क्या विचित्रता है ये, आपको वैचित्र लगेगा इसके अंदर कि इन प्रश्नों के उत्तर वो जो लाइफ डिवाइन में श्री अरबिंदो रेज करके दे रहे हैं, उनके अलावा और कहीं आप जा सकते नहीं। पहले तो रेज करना और फिर बाद में पूरी स्कीम को ध्यान में रखते हुए उसको एक पूरे कंप्लीटनेस से उस उत्तर देना, ये किया नहीं जा सकता और कोई दूसरे तरीके से। तो पहली चीज ये है कि ऐसी कोई सत्ता है जो विश्वव्यापी और विश्वातीत है और जिससे सब कुछ ओरिजिनेट करता है, जिसमें सब जीते हैं, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता अलग से, और उसकी ओर सब लौटेंगे, और वो सत्ता सनातन और अनंत है। ये पहली चीज है। दूसरी, इसने व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल जीवन के सामने विकास और अनुभव के द्वारा अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता को रखा। अच्छा, आप पहला गोल नहीं रखो तो अब व्यक्तिगत किसकी तो कल्चर, किसका विकास करोगे, कहां विकास? आप पहली वाली चीज को हटा दो, कोई ऐसी सत्ता नहीं है, तो अब तो कोई आपके सामने गोल, एम, आगे चलना जाना, ये तो खत्म ही हो गया। अब तो ये कोई इशू ही नहीं रहा। ये पहला उद्देश्य है। ये एक ऐसी डिविनिटी, आप कोई नाम दे उसको, अगर पहला आपका जो ये है फंडामेंटल, जो पहला आपका जो ये है आपने स्थापित किया है, ये हटा दो तो दूसरा वाला तो होता ही नहीं, फिर बाद में तो कोई चीज ही नहीं हो सकती, संस्कृति नहीं हो सकती अगर पहला वाला हटा दो तो पहली चीज तो ये। फिर बाद में इसने क्या कहा, दूसरे इसने व्यक्तिगत जीवन के सामने, इंडिविजुअल के सामने विकास और अनुभव के द्वारा अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता को रखा, जिससे कि अंत में मनुष्य इस महत्तर सत्ता के सत्य में सचेतन रूप से विकसित होने का प्रयत्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। अच्छा, इस गोल को हटाओ, अब आपके सामने संस्कृति के सामने या व्यक्ति के सामने अब कोई गोल ही नहीं रहा। शिक्षा का क्या गोल है फिर? पहला ये है दीपक कि पहला एक परात्पर सत्ता है जो विश्वव्यापी है। अगर इस गोल को हटा दो, इस फंडामेंटल को, पहले वाले को हटा दो, अब तो आगे फिर तो कुछ बात ही नहीं रही, फिर क्या करो आप? तो फिर तो ये धरती के ऊपर बस जो कर सको भज लो इसको, जितना आप आराम ले सकते हो, फिर तो कोई गोल तो रहा ही नहीं, अब तो कोई चर्चा का विषय नहीं रहा अगर पहले को हटा दो तो। अब क्या रहा फिर आगे? अब तो आप न तो कोई विकास न कोई बात, अब क्या बात करो इसके आगे? इसका चालबाग ही चलेगा। खाओ पियो मजे करो, करना क्या है? हाँ, वो वही रहेगा आपका आइडियल। तो इसलिए ये परसेप्शन नहीं हटा सकते आप, ये फंडामेंटल है ये। अगर आपको कोई पूछता है हिंदू धर्म क्या है, तो 3 फंडामेंटल्स, उसी की बात चल रही है। और इतनी ज्यादा जोरदार बात क्या है, श्री अरविंद ने
बस एक टाइटल दिया, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर या इज इंडिया सिविलाइज्ड 1 2 3, और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख दी, यदि आप उसको पॉइंटेडली नहीं रखो आप गुजर जाओगे, ये पता नहीं चलेगा ये तो ढांचा दे रहे हैं आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऐसे काम करता है। तो यहां हम किस आधार के ऊपर, हिंदू धर्म है क्या, ये है पहली चीज ये। दूसरा कि अपने आप को व्यक्तिगत जीवन के सामने विकास और अनुभव के द्वारा तैयार करने का एक सामने रख दिया, नहीं तो जाओ कहां आप, क्या करो फिर, गोल क्या है मेरा, शिक्षा किसकी, समाज के सामने क्या उद्देश्य है, करूं क्या मैं, ये बताओ। आपके न वर्ण व्यवस्था हो सकती, कोई व्यवस्था बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी अगर पहला वाला हटा दो, आप हटाओ दूसरी वाली रहेगी ही नहीं फिर। देखो आप ध्यान दो, अंत में मनुष्य इस महत्तर सत्ता के सत्य में सचेतन रूप से विकसित होने का प्रयत्न करने के प्रस्तुत हो जाए। तीसरे, इसने उसे ज्ञान और आध्यात्मिक या धार्मिक साधन का एक सुप्रतिष्ठित, सुपरिचित, परीक्षित, बहुशाखा प्रशाखाओं से युक्त और नित्य वर्धनशील मार्ग प्रदान किया। दूसरे, अगर मैं कह दूं हाँ ठीक है आप पर मैं मार्ग दे नहीं, अब मैंने आपको मार्ग भी दे दिया, चलो, और हर जने का अपना मार्ग है, हर जने का अपना तरीका है। पहले तो आपको कह दिया ये ऐसी सत्ता है, इंडिविजुअली आप वहां जा सकते हो, एक जन्म में नहीं हो तो जन्मों की श्रृंखला यदि नहीं जोड़ी जाए तो ये लॉजिकल है। रीबर्थ की जो बात आप करते हो अगर ये हटा दी जाए तो एक जीवन में तो क्या हो, फिर बाद में आप कितना भी कर लो वो तो अधूरा ही छूटेगा आपका। तो आप तो विकास तो कर ही नहीं सकते, करो तो कितना करो, किस लाइट में करो, अगर पहला वाला हटा दिया तो लाइट ही खत्म कर दी, गोल ही खत्म कर दिया। अब आपने जो कर भी लिया तो अब तो मीनिंगलेस है, मतलब मैं प्रगति करूं या क्या करूं, अगर आपके गोल नहीं हो तो क्या तो प्रगति पड़ी, वह ठीक है आप चल रहे हो। ये बात समझो आप इसको कि ये कितनी जबरदस्त बात है ये, इसको हम, ये बहुत लंबा है, इसको आप पढ़ो एक तो, और आप अपने नोट्स ये बनाओ, वास्तव में जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये आप खुद पहले तो देखो इसको, कि अगर इसको हटाया जाए तो ये संस्कृति की परिकल्पना ही खत्म हो गई, आगे तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो यहाँ कौन सी तो संस्कृति, कौन सा कल्चर, किसके वेद, किसके उपनिषद, किसके फिर या सारे वर्णाश्रम धर्म, ये सारे को तो मतलब ही नहीं है ना, बिना उद्देश्य ये कैसे हो सकती है, वॉइड में तो नहीं है ना ये कोई सी भी। पहले फ्रेमवर्क को यदि आप हटाते हो तो अब सब टोटल खत्म हो गया। देखो आप, ये इतनी कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई चीज है, ये पहली बार श्री अरविंद के प्रकाश में समझ में आती है। ये ही चीज हर व्यक्ति को, यहाँ भारतीय को तो मिलनी ही चाहिए, ये मिलनी चाहिए। आप अपने स्तर के ऊपर एक बार इस पुस्तक को पढ़ जाओ, इसको कैसे और सर्कुलेट किया जाए, कैसे क्या किया जाए, पहले तो आप स्वयं इसके बारे में थोड़ा सा, यही जीवन का ध्येय भी है, यही है, बिना ध्येय तो और मतलब ही क्या रहा फिर बाद में। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक तो, अगर ये आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं हो तो ये तो टेक्स्ट है ही, चूक जाएंगे हम अगर ऐसे ही पढ़ते, तो ये तो टेक्स्ट है ही, बस हम कहते हाँ ये ठीक है, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते शब्द तो कोई भी भारतीय संस्कृति की बात करता है, करता ही है ये। पर अगर ये फंडामेंटल को हटा दो तो ये सारी संस्कृति की परिकल्पना ही खत्म हो गई। इस तरीके से विचार करके ये कितना आनंददायी चीज है, कितनी आशा है। तो ये दिव्य जीवन की जो बात श्री अरविंद और माँ की है वो पूर्णाहुति होती इस बात से, अगर ये चीज नहीं हो तो किसकी तो पूर्णाहुति, किसका दिव्य जीवन, और उसका परिकल्पना भी क्या। वैदिक सत्य की पूर्णाहुति श्री अरविंद के आगमन से ही होती है, नहीं वैदिक सत्य की पूर्णाहुति नहीं होती। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हालांकि उनके लिए अमृतत्व का अर्थ वो नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, पर अगर श्री अरविंद इसको पूर्णाहुति, इस चक्र को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वैदिक जो चक्र है वो पूरा ही नहीं होता। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपका जीवन बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा, एक एक दिन कीमती है, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा में एक एक दिन आपका कीमत का है, आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा। बिना उद्देश्य बहुत पेनफुल काम है। मां कह रही है ना, एक निरुद्देश्य जो जीवन है पेनफुल जीवन है, इज ए मिजरेबल लाइफ, एन एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ।
Every one of you should have an aim, but the quality of your life will depend on the quality of your, आप किस क्वालिटी का एम रखते हो। वो सामान्य सा एम जो आप चरितार्थ कर सकते हो वो रखने से क्या तो एम हुआ, क्या आपको कोई, आपको शक्ति भी क्या रहेगी। एक बनी बनाई सी बात है, मैंने एम रख लिया आज दोपहर को ये खाना खाएंगे या बनाएंगे, यार ये कोई एम है क्या। ये ऐसा रखो जो आपको असंभव प्रतीत होता हो, तब तो कुछ चलने का स्वाद आएगा। तो ये इसमें और इतनी जबरदस्त चीजें हैं, आप इसको तैयार कीजिए। इतनी इसमें चीजें हैं जिसकी हम क्या बात करें, इसमें वंडर्स हैं। क्यों श्री अरविंद ने, कोई श्री अरविंद के पास समय की कोई ये थोड़ी बहुतायत में था कि वो उन्होंने ये काम किया। बहुत जबरदस्त एक गैप था, ये हुआ नहीं था ये काम। पहली बार श्री अरविंद ने ये काम किया। डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर ने, डिफेंस किसका पड़ा आप सोचो तो सही, जस्ट एक बार क्या किया उन्होंने। पहले ये हम आत्मसात करें, ये बात हमको आत्मसात करनी चाहिए, और फिर बाद के अंदर इसको सामने लेके आए। बहुत मीनिंगफुल जीवन हो जाएगा, नहीं तो अभी तो डिस्मल सा जीवन है, निरुद्देश्य है। उसको समझाना पड़ता है, जीवन अपने तरीके से चलता है, उसकी रुचियां और कुछ है, उसको समझाना पड़ता है। भावना के कारण यार थोड़ा सा माँ का भी किया कर, थोड़ा ये भी बाद में कहना थोड़ी पड़ेगा, रस आएगा उसमें। यहां विराम दें। ओम